देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये आज का ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये पोस्ट है कि टेक्निकल वैकेंसी या बिजली बोर्ड में जितनी वैकेंसी पहले घोषणा हो चुकी है उनका करवाने पर मंथन जारी है। तो आप सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि तैयारी में जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, राजस्थान बिजली बोर्ड में जो वैकेंसी आती है टेक्निकल्स की, उसके अंदर अपन क्वेश्चंस की बात करें, उसके अंदर बात करें क्वेश्चंस की, तो लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन। अब देखिए 150 क्वेश्चन के क्या है कि दो पार्ट होते हैं। 150 क्वेश्चन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला होता है थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होती है। और दूसरा है जनरल नॉलेज, जीके, जनरल नॉलेज। इसके अंदर अपन बात करें, इसके अंदर क्या होता है? जीके, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होता है और क्या होता है? जीके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं। ये आते हैं 50 क्वेश्चन। अब हम इसकी मार्क्स करें, ये 2 मार्क्स का होता है। कितने? 2 मार्क्स का होता है। और ये कितने होता है? 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल की अपन बात करें तो ये 200 मार्क्स के हो गए और ये कितने हो गए? 50 मार्क्स के। कितने हो गए? 50 नंबर के। अब देखिए अपन बात करें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की थोड़ी देर बाद में। यहाँ पर हम जीके की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है राजस्थान जीके। साथ में इसके साथ में इंक्लूड होता है करंट जीके, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होता है। उसके बाद अपन बात करें तो कुछ पोर्शन रीजनिंग का होता है, कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का होता है। इसके अलावा कुछ पोर्शन कंप्यूटर से ले लो या फिर जीएस से ले लो, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इनके अंदर ये हो जाता है। अब अपन बात करें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। देखिए 200 क्वेश्चन, 250 में से टोटल 250 मार्क्स में से 250 मार्क्स में से टोटल ज़्यादा से ज़्यादा क्या आती है? थ्योरेटिकल पार्ट आता है। कौन सा पार्ट आता है? थ्योरेटिकल पार्ट। अब थ्योरेटिकल पार्ट में देखो पिछली बार टेक्निकल वैकेंसी में 18 शिफ्टों में लगभग 18 पेपर हुए हैं। मतलब जो एग्ज़ाम हुई है उसके अंदर 18 पेपर आए। उन 18 पेपरों में से कुछ पेपरों में ये देखने को मिला है कि एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा वेटेज रहा है किसी एक पर्टिकुलर पेपर में। अब किसी पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा दे दी, किसी के अंदर मोटर ज़्यादा दे दी, किसी के अंदर और भी कुछ पोर्शन आ गया, जैसे ट्रांसफॉर्मर का पोर्शन आ गया। तो एक दो सब्जेक्ट में देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसके अंदर 30 से 35 क्वेश्चन देखे गए, 35 क्वेश्चन देखे गए हैं। अब इलेक्ट्रीशियन के पेपर में ऐसा पहली बार हुआ है, ये जनरली नहीं होता। इसके अंदर जो वेटेज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसका बात कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें। किसकी बात करें अपन? इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसका वेटेज 10% से कम माना जाता है। पर इसके अंदर उछल करके 30 से 35-40% हो गया। अब ये चीज़ ये है कि अब देख लो इनके 30 से 35 क्वेश्चन का मतलब 70 नंबर हो गए। तो ये वेटेज अचानक क्या है कि ये पेपरों में सेट होता है और बहुत सारी स्टूडेंट, मतलब 90% स्टूडेंटों का यही रहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ देते हैं। इसके पीछे वजह है कि उनके कॉलेज स्तर पे भी उतना अच्छा स्टडी नहीं करवाया जाता है। तो अपन ने, जैसा कि अपन यूट्यूब चैनल चल रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 5 से 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और भी वीडियो अपलोड होंगे। और अपनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है उसके संपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब अपन बात कर लेंगे, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो किसकी बात कर लेते हैं। देखो अभी जो इसके अंदर जो प्रस्तावित है आप देखोगे तो इसके अंदर लगभग 6000 से 7000 पोस्टें होते हैं, वो आने की है पूरी संभावना है। मंथन चल रहा है। और बात करें अपन तो जो वैकेंट पोस्ट है उनकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है। अब अपन बात करें, देखो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की अपन बात कर रहे हैं जनरली। तो जनरल कैटेगरी का अपन 250 में से की बात करें, 250 में से तो लगभग आपके 170 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। 170 मार्क्स से ऊपर आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 170 मार्क्स से अबव आने चाहिए, तब आप सिलेक्शन के एलिजिबल होते हो। मतलब ये जनरल कैटेगरी के। अब बाद में कैटेगरी वाइज है तो थोड़ा 5-5, 7-7 मार्क्स कम कर लो। ये पहले जो वैकेंसी के आधार पर कट ऑफ बनाई जा रही है। और बात रही कि इस पोर्शन की बात, तो ये अपन अपने चैनल के ऊपर ये साथ साथ किया जाएगा। और ये पोर्शन भी देख लो, जो राजस्थान जीके और करंट जीके का पोर्शन लगभग इसमें 30% पोर्शन माना जाता है। मतलब 50 क्वेश्चनों में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट और राजस्थान जीके के इसके अंदर पाए जाते हैं। तो एक ये मेन
फैक्टर भी खेलता है, राजस्थान के लिए स्टूडेंटों के लिए होता है, बाकी तो टेक्निकल चाहे राजस्थान का हो, बाहर का हो, या किसी भी स्टेट का हो, सभी के लिए लागू होता है। अब अपन बात करें कंपनियों की, तो इसके अंदर राजस्थान RSEB में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 5 कंपनियां हैं। पहला है एक उत्पादन की है, पहला जनरेशन उत्पादन की है, एक है डिस्ट्रीब्यूशन की है, 3 कंपनियां किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की, और एक है ट्रांसमिशन की। एक कौन सी है, ट्रांसमिशन की। तो इसमें ये 5 कंपनियों के फोरम है, और मैं उम्मीद कराऊंगा कि आप तैयारी कीजिए। अब तैयारी का देखिए तरीका, मैं बात बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट कठिन हो उनको विज्ञप्ति आने से पहले अपने को तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक थोड़ा सा टेढ़ा सब्जेक्ट माना जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि मापक यंत्र, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो अपन नहीं पढ़ते हैं जनरली। और देखिए आप किसी भी कोचिंग में जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में चुंबक, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर ये पढ़ा देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, ये पोर्शन आपको बहुत कम टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है और बहुत कम कोचिंगों में, और पढ़ाया भी जाता है तो केवल हायर लेवल, मतलब हायर लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है। अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली 3 सब्जेक्टों का भी अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और एक ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तीनों का मिल मिला के अपन तीनों कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद और सब्जेक्ट चलेंगे। और तैयारी कीजिए, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाएगा। और तैयारी में जुट जाइए, वीडियो अपलोड हो रहे हैं, और अपने चैनल पे वीडियो देखिए, बार बार देखिए, उनके नोट्स बनाइए, और जहाँ दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर दे दिया। अपन बात करें कि अब स्टैंडर्ड की बात करें, तो देखिए जैसे अपन DMRC देखें, JMRC देखें, DRDO देखें, इसरो देखें, या UPPCL देखें, इनका जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है वो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती से काफ़ी कम होता है। यहाँ क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। पिछले जो 18 पेपर अपने बात करी कि 18 पेपर हुए हैं पिछली वैकेंसी में, उनमें देखा गया कि हर पेपर में जो हायर पोस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली आ रहे हैं। जैसे JN के क्वेश्चंस, इसके अंदर लगभग हर पारी में 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, या छोटे छोटे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जो RSEB की वैकेंसी है वो इसका स्टैंडर्ड अच्छा है। आप इसे क्या मान सकते हो, स्टैंडर्ड अच्छा मान सकते हो DRDO से, DMRC से, क्योंकि इनका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पूछने का वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। यदि आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली, क्रैक कर ली इसको, तो और एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। थैंक यू।